हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेदा फॉर यू। आज के लेक्चर में हम रचना शारीर के पेपर 1 के टॉपिक नंबर 3 गर्भ शारीर को देखने वाले हैं। यह चैप्टर पेपर 1 का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से एक LAQ और 5 MCQ पूछे जाने वाले हैं। इस लेक्चर में हम ऑल मस्ट टू नो के पॉइंट को कवर करेंगे। फर्स्ट, इसके अंदर जो टॉपिक है गर्भ की व्याख्या। आचार्य सुश्रुत के अनुसार शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इति उच्यते। माता के गर्भाशय में शुक्र और शोणित इनका संयोग होकर उसमें आत्मा प्रकृति एवं विकार इनके संयोग से जो घनीभूत आकार निर्माण होता है उसे गर्भ कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आचार्य चरक जी के अनुसार शुक्र शोणितम जीव संयोगे तू खलु कुची गते गर्भ संज्ञा भवती। शुक्र एवं शोणित का जीव के साथ कुची गर्भाशय में संयोग होकर जिसका निर्माण होता है उसे गर्भ कहते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे शुक्र। शुक्र जो है इसे हम पुरुष बीज बोलते हैं। इसका पर्याय है तेज, रेतस, बीज और वीर्य। यह शरीर का सप्तम धातु है। शुक्र का स्वरूप है सौम्यम शुक्रम अर्थात जल तत्व प्रधान है। शुक्र का प्रमाण जो है अर्ध अंजलि है। शुक्र की उत्पत्ति मज शुक्रम तु जायते, मज्जा धातु से शुक्र की उत्पत्ति होती है। हम देखेंगे शुद्ध शुक्र के लक्षण। यह काफी इंपॉर्टेंट है। स्फटिकांब द्रवम अस्निग्धम मधुरम मधुगंधी च शुक्रमी च छिन्ति केचितु तैल छोदनिबम तथा। स्फटिक के समान श्वेत वर्ण का स्फटिक व्हाइट रॉक क्रिस्टल होता है। द्रव रूप लिक्विड होता है। स्निग्ध अनटचस। मधुर स्वीट होता है, मधुर रसयुक्त एवं शहद समान गंधयुक्त स्मेल लाइक हनी। ये हैं शुद्ध शुक्र के लक्षण आचार्य सुश्रुत के अनुसार। हम देखेंगे शुक्र के कार्य को। शुक्रम धैर्य चयन प्रीति देह बलम हर्ष बीजार्थ च शुक्रात गर्भ प्रजायते। शुक्रात गर्भ प्रजायते आचार्य चरक ने बताया है और वो ऊपर वाला जो श्लोक है वो सुश्रुत का है। सुश्रुत के अनुसार शुक्र शरीर में धीरता, धैर्य, वीर्यच्युति, प्रसन्नता, बल और खुशी उत्पन्न करता है। चरक के अनुसार शुक्र जो है गर्भ की उत्पत्ति करने का कार्य करता है। हम देखेंगे आर्तव को। आर्तव को हम स्त्री बीज बोलते हैं। आर्तव का पर्याय है रज शोणितम स्त्री शुक्रम रसजम। इसकी व्याख्या है ऋतौ भवम तद आर्तवम। स्त्री शरीर में प्रतिमाह ऋतु काल में उत्पन्न होता है उसे आर्तव कहते हैं। ऋतु काल मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल। आर्तव का स्वरूप आर्तवम आग्नेयम अग्नि महाभूत प्रधान होता है। इसका प्रमाण जो है 4 अंजलि है। हम देखेंगे शुद्ध आर्तव के लक्षण। ससाश्रीक प्रतिमम खरगोश के रक्त समान लाल वर्ण का। लाछा रसोपमम लाछा रस के समान वर्ण युक्त एवं यद्वासो न विरंजेत जिसके धोने पर कपड़े पर दाग न रहे। तो ये 3 जो लक्षण है ये शुद्ध आर्तव के हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार। हम आर्तव के कार्य को देखेंगे। शरीर में रक्त के समान लक्षणों से युक्त आर्तव गर्भ की उत्पत्ति करता है।
नेक्स्ट जो टॉपिक है, गर्भ के विकास में पंच महाभूतों की भूमिका। तम चेतना अवस्थितम वायु विभजति तेज एनम पच्यति आपक्लेदन्ति पृथ्वी सहन्ति आकाशम विवर्धयति एवं विवर्धित। ये पंच महाभूतों की भूमिका है। एक एक करके हम सबको देखेंगे। गर्भाशय में शुक्र और शोणित जब उसमें आत्मा अवस्थित होती है तो फर्स्ट जो है वायु महाभूत गर्भ के प्रसव काल तक अंग प्रत्यंग दोष धातु मल इनका विभाजन करता है। इन मॉडर्न, जैसे हम मॉडर्न में देखते हैं 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, मोरुला ब्लास्टुला ईटीसी, ये सब वायु के कारण होते हैं। नेक्स्ट जो है तेजो महाभूत मीन्स अग्नि। तेज के कारण इन विभागों का पाचन होकर रूपांतर द्वारा उनका भिन्न भिन्न अवस्था प्राप्त होती है तथा रंग रूप में बदलाव होता है। रूपांतर हेतु पाचन क्रिया महत्वपूर्ण होती है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर तथा इन जर्म लेयर्स द्वारा विभिन्न अंग प्रत्यंगों की उत्पत्ति। तो ये अग्नि महाभूत के कारण होते हैं। हम देखेंगे थर्ड आप महाभूत, जल महाभूत को। आप जो है क्लेदन आर्द्रता या गीलापन उत्पन्न करता है, जैसे एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड का निर्मित। फोर्थ है पृथ्वी महाभूत। पृथ्वी जो है, जैसा कि हम श्लोक में देख चुके हैं, पृथ्वी सहन्ति, यह विभिन्न अंग प्रत्यंग अवयव में कठिनता उत्पन्न कर उसको आकार प्राप्त करा देता है। तो ये हो गए पृथ्वी महाभूत के कार्य। लास्ट है आकाश महाभूत। आकाश का श्लोक देखे थे, आकाश विवर्धित, मतलब यह विभिन्न अंग प्रत्यंग अवयवों के आकार में वृद्धि कराता है। नेक्स्ट हम देखेंगे त्रिदोष एवं महाभूत संबंध को। वात का संबंध आकाश और वायु से है, पित्त का संबंध अग्नि से है और कफ का संबंध पृथ्वी प्लस जल से है। नेक्स्ट हम देखेंगे गर्भ विकास में त्रिदोषों की भूमिका। वात पित्त श्लेष मन एवं देह संभव हेतव। प्राकृत अवस्था में तीनों दोष शुक्र एवं शोणित के साथ शरीर की उत्पत्ति करते हैं। शुक्र शोणित संयोगे यो भवे दोष उत्कट। प्रकृति जायते तेन तस्या में लक्षणम शृणु। यह जो श्लोक है प्रकृति का श्लोक है, जिसे हम क्रिया शरीर में भी देखेंगे। शुक्र एवं शोणित इनका संयोग होते समय वात पित्त एवं कफ इन दोषों में से जो दोष उत्कट अर्थात प्रबल होता है उसके अनुसार प्रकृति बनती है। शुक्र एवं शोणित का जब संयोग होता है तो उसमें जो दोष रहेगा, प्रबल जो दोष रहेगा, उसी के अनुसार हमारी प्रकृति बनती है। तो ये हो गए दोषों की भूमिका। हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक बीज, बीज भाग और बीज भाग अव्यय। एंशिएंट आचार्य हैव आइडेंटिफाइड द जेनेटिक यूनिट एज बीज, बीज भाग एवं बीज भाग अव्यय। फर्स्ट जो है बीज। बीज इति शुक्र शोणिते। बीज अर्थात शुक्र पुरुष बीज और शोणित स्त्री बीज। इन मॉडर्न वी कोरिलेट विथ शुक्र स्पर्म एंड स्त्री बीज ओवम। प्राकृत्या शुद्ध पुरुष एवं स्त्री बीज से गर्भ की उत्पत्ति होती है। दोनों में से कोई एक भी बीज विकृत हो तो गर्भ की उत्पत्ति नहीं होती है। हम नेक्स्ट देखेंगे बीज भाग को। बीज भाग को हम मॉडर्न में क्रोमोसोम से रिलेट कर सकते हैं। बीजस्य अंग प्रत्यंग निवर्तक को भागो बीज भाग।
चरक शारीर स्थान। बीज भाग अर्थात बीज के अंग प्रत्यंग निवर्तक भाग, मतलब जिनसे अंग प्रत्यंग का निर्माण होता है उसे हम बीज भाग बोलते हैं। जिस अंग प्रत्यंग का बीज भाग दूषित होता है उस अंग प्रत्यंग में विकृति उत्पन्न होती है। जब पुरुष बीज में बीज भाग दूषित होता है तब उस पुरुष बीज के द्वारा बंध्य पुत्र उत्पन्न होता है। इसका रेफरेंस है चरक शारीर स्थान 4/31। लास्ट हम देखेंगे बीज भाग अव्यय को। इसे हम मॉडर्न में जीन से कोरिलेट कर सकते हैं। बीज भाग के सूक्ष्म माइन्यूट अव्यय को बीज भाग अव्यय कहते हैं। इट कैन बी कोरिलेटेड विथ जीन्स। जब पुरुष बीज भाग का एक अंश या अव्यय दूषित होता है तब उस पुरुष बीज द्वारा पुतिप्रज संतान उत्पन्न होती है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के जो टॉपिक है मासानुमासिक वृद्धि उसको हम देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।